सरकार एक समाज के खिलाफ माहौल बनाती है। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि इस सोच से बाहर कब आएंगे इस देश में कुछ लोग, मुझे, क्योंकि मैं इसे कुछ ही कहूंगी, इस देश में बैठा हर देशवासी एक्शन चाहता है आतंकवादियों के खिलाफ, और मैं उसे, हर उस व्यक्ति को धर्म के ऊपर देखती हूं, फिर वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान। लेकिन कुछ लोग उसी समाज को बदनाम करते हैं जब वो इस तरह का बयान देते हैं, और ये मैं खुलकर कहती हूं नूर साहब, ये मैं इसलिए बोलती हूं क्योंकि एक समाज को बदनाम तो वो लोग करते हैं जो बार बार कहते हैं जुल्म के मारे बेचारे आतंकवादी बन गए। ऐसे होता है क्या? देखिए, मैंने महबूब मुफ्ती का बयान सुना है। उन्होंने कहा कि जहरीली हवा है, जहरीला माहौल है। तो मैं ये उनसे कहूंगा कि जहरीला माहौल किसने किया है, कहाँ से आया है, कैसे है, जरा इसको भी बोले। वो ये इस तरह का बयान देकर के जिम्मेदारियों से बच नहीं सकते। वो बड़े बड़े उहदों पर नहीं है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर तक सरकार बनाई है पिछली। तो इस तरह की बात कहना मैं समझता हूँ जेब नहीं देता है। अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है, संवाद नहीं हो रहा है, उसको किसी तरह की असहमति है और असहमति पर उसकी बात सुनी नहीं जा रही है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है वो आत्मघाती हमला करेगा। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो आतंकवादी बन जाएगा, वो बंदूक और बम से काम चलाएगा, बिल्कुल नहीं। इसका मैं घोर विरोधी हूँ। गलत को गलत कहना चाहिए। जो ये मामला सामने आए हैं, मैं आपके एक बड़े चैनल के सामने, सुचारिता जी आप देश की बड़ी पत्रकार हैं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष बातें सामने आनी चाहिए। नूर अहमद अजहरी साहब, देखिए मैं तो आज कहूंगी, आपने जो बात कही है वो इन तथाकथित नेताओं को भी सुननी चाहिए, क्योंकि यहाँ बैठकर आतंकवादियों के हौसले बुलंद करने से सिर्फ नुकसान देश का होता है, ये क्यों नहीं समझते हैं। और फिर ये कहते हैं कश्मीर के खिलाफ जहर है, ये देश के खिलाफ जहर है। हम तो कश्मीर को देश से अलग नहीं देखते हैं ना, ये देश के खिलाफ जहर है। इस तरह के बयान, ये जहरीले बोल हैं, इन पर गौर करने की जरूरत है। इसीलिए मैं आज सारे माइक ऑन कर रही हूं इस खबर पर। मैं एक बार सुनिए, मैं जीडी बख्शी सर को एक बार ला रही हूं। जीडी बख्शी सर देखिए, जो ये बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान से बात कर लीजिए, पाकिस्तान से बात किए बिना कोई हल नहीं निकलेगा। अरे कौन सा हल निकलेगा पाकिस्तान से बात करके? वहां पे तो मसूद अजहर बयान जारी करके बता रहा है कि कितना पैसा जिहाद में लगाया और आगे भी लगाएगा। इससे बात करेंगे, पाकिस्तान से बात करें। देखिए, पाकिस्तान ने डिस्पाइट क्लियर वार्निंग, हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनको क्लियर वार्न किया था, एनी फर्दर एक्ट ऑफ टेरर विल बी डीम्ड एन एक्ट ऑफ वॉर। उसके बावजूद पाकिस्तान के इस फील्ड मार्शल ने ये टेरर का ऑफेंसिव एस्केलेट करने की कोशिश की है। एक जहरीली कोएलिशन कंट्रीज, शामिल बांग्लादेश, शामिल तुर्की, उनको साथ लिया है और कतार के थ्रू फंडिंग आ रही है। जो डोनाल्ड ट्रंप ने डील करी उनके साथ बिटकॉइंस की, वो बिटकॉइंस इस्तेमाल किए हैं टेरर फंडिंग छुपाने के लिए। कोई 1 करोड़ से ज्यादा रुपया भेजा गया है। यहाँ पे दिल्ली में 3000 केजी अमोनियम नाइट्रेट आई थी और मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बांग्लादेश ने 15,000 केजी जो अमोनियम नाइट्रेट है वो इन्फिल्ट्रेट किया है। ये मुर्शिदाबाद मालदा के पास के बॉर्डर से यहाँ पे लगातार बम ब्लास्ट करने के लिए 32 कारें थी इनके पास। 32 कार में 80-100 किलो हर एक में लगाते तो कितने हजार लोग अभी तक खत्म हो जाते। और वहाँ हैदराबाद में इन्होंने खड़ा किया एक डॉक्टर जो राइसिन का जहरीला बहुत जहर बना रहा था अपनी लेबोरेटरी में। दवाई बनाने की जगह राइसिन बना के केमिकल वॉरफेयर, बायोलॉजिकल वॉरफेयर वेज करने की कोशिश कर रहा था। पाकिस्तान ने तो ऐलान जंग किया है, पाकिस्तान ने तो गजवाए हिंद शुरू कर दिया है बाय द ऑफेंसिव ऑफ टेररिज्म।